बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आईटी स्किल्स के हवाले से सॉफ्टवेयर एंड इट्स काइंड्स उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर खुद क्या होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्ट्रक्शंस का एक प्रॉपर सेट है जिसके अगेंस्ट हमारा कंप्यूटर पूरी की पूरी जो है वर्किंग करता है। हमारा सिस्टम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उनके अगेंस्ट जो है उनकी एग्जीक्यूशन करता है। जैसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वैसे का वैसे स्टेप बाय स्टेप वो एग्जीक्यूट करता रहता है। हमारे पास इसके बाद सॉफ्टवेयर की हमारे पास कुछ काइंड्स भी अवेलेबल हैं। इनको हम लोग दो तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग इनको दो काइंड्स में कैटेगराइज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे हार्डवेयर को एक कंप्यूटर के अंदर लगे हुए तमाम के तमाम फिज़िकल पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के साथ साथ उनको कंट्रोल करने, उनसे काम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो सारे सॉफ्टवेयर इसी एक कैटेगरी में आ जाते हैं जो हमारी इन तमाम फिज़िकल डिवाइसेस को कंट्रोल एंड कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा इसी के अंदर बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ उसमें हमारे पास मिलती है कि हम लोग उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक मेन सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इंटरफेस हमें देता है ताकि हम लोग कंप्यूटर से बात आसानी से कर सकें। और साथ ही साथ में हमारे ये कंप्यूटर के अंदर इसको हमें इंस्टॉल करना लाजम है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास मार्केट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस वगैरह जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी के साथ आगे चलें तो इनके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आप जो है इसके फंक्शंस में देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए सारे के सारे प्रोग्राम्स या छोटी एप्लीकेशन जो हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उन सब को अपनी मेमोरी के अंदर, वो चाहे वो टेम्परेरी मेमोरी हो या परमानेंट स्टोरेज हो, वहाँ पर उनको कुछ देर के लिए लोड करता है और उसके बाद उन पर एग्जीक्यूशन करता है। पहले ही बात बताई कि सॉफ्टवेयर बेसिकली अपने आप में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें से आ जाए या यूटिलिटी प्रोग्राम जो भी आपके सामने है वो हो या इसके अलावा कोई एप्लीकेशन हो जो आप लोग खुद पर्सनली यूज़ करते हों वो हो, उनमें कुछ कोड्स और एग्जीक्यूशन उनकी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं जिनके अगेंस्ट वो प्रॉपर वर्किंग करते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करता है, फिर पासवर्ड और समझ ले पासवर्ड नहीं बल्कि मैं कहूँगा सिक्योरिटी पर्पस जो है उसको हमारे लिए बड़ा एक जो है वो मेन काम हमें प्रोवाइड करता है। हम चीज़ों के अंदर जो है अपनी फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अगेंस्ट जो हमारी एक यूज़र डायग्राम है वो नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले बॉटम पर हमारे पास यूज़र होता है। यूज़र यानी कि मैं हो सकता हूँ या कोई और आम आदमी इंसान हो सकता है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। वो अपनी बात ऑपरेटिंग सिस्टम से करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वो बात या वो हमारी कमांड जो है कंप्यूटर को आगे पास कर दी जाती है, जिससे फिर वो वापस कंप्यूटर वो वर्किंग करने के बाद वो उसका रिज़ल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम वापस उसको यूज़र तक प्रोवाइड कर देता है। अब आगे जैसी हमारी इनपुट है उसी के अगेंस्ट हमारा आगे आउटपुट आ जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आगे हमारे पास जो बात आती है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर मैनेजमेंट में हमारे काम आते हैं, कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को मैनेज करने के लिए, प्रोग्राम्स को, डिवाइसेस को, इनकी जो वर्किंग के अंदर इनको स्मूथ रखने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स में उनको शुमार किया जाता है। वो सारे यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं जो हमारे सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको जैसे कि इसमें एग्जांपल है फ़ाइल व्यूअर है, आप लोग किसी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो वो हमारे पास फ़ाइल को हमारे पास हमें व्यू करता है, हमें शो कर रहा होता है किसी फ़ोल्डर के अंदर, फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स को मैनेज करने के लिए।
फिर फ़ोल्डर्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ये सॉफ्टवेयर जो इन सारी कैटेगरी, इन सारे ऑप्शंस को कंट्रोल करता है। फाइल व्यूअर आता है, बैकअप यूटिलिटी है, इसमें हम लोग बैकअप डाटा को बैकअप के तौर पर रख सकते हैं। फाइल कंप्रेसर यूटिलिटी आपको मिलती है, आप जिप फोल्डर जानते होंगे, देखा होगा। इसके अलावा विनवार के नाम से हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, इनका काम यही है हमारे पड़े हुए डाटा को कंप्रेस करके थोड़ा सा इनका साइज़ रिड्यूस करके इनको सेव करके रख लेना। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, ये हमारे सिस्टम के अंदर आने वाला कोई भी एरर, वो बेशक किसी सॉफ्टवेयर का हो या किसी हार्डवेयर का, उसको डिटेक्ट करते हैं। ना सिर्फ डिटेक्ट करते हैं बल्कि हमें इंटीमेट भी करते हैं, और इसके साथ साथ अगर दरमियान में उनके साथ उनको कोई उसका कोई सलूशन भी अवेलेबल हो तो वो भी हमें साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हमारे पास और सॉफ्टवेयर आते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ये बेसिकली हमारे सिस्टम के अंदर अनवांटेड जो फाइल्स हैं कंप्यूटर की, जिनको हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं, जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए हमारे डाटा को डैमेज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने, उनको रिमूव करने, उनको अपने सिस्टम में एंट्री से रोकने के लिए हम लोग फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फिर आगे हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स हैं। हम अपने कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस लगाते हैं वो कंप्यूटर को बताने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताना पड़ता है। उन सॉफ्टवेयर्स को जो हमारे सिस्टम को एक हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस के बारे में बताते हैं कि ये कौन सी डिवाइस है, ये क्या क्या काम कर सकती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे काम कर सकती है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए दरमियान में ड्राइवर चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जिनको ड्राइवर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये बेसिकली हमारा जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता ये है कि हमारी पूरी की पूरी जितनी भी एग्जीक्यूशंस हैं, जितने भी हम लोग, चाहे वो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, हमारी सारी की सारी कमांड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेसर तक प्रोवाइड करता है हमारी जितनी भी हम लोग कमांड सेंड करते हैं, ताकि कंप्यूटर उन पर एग्जीक्यूशन करे। एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेसर फिर वापस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को अपना रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर दोबारा उसे ट्रांसलेट करता है। पहले नंबर पर वो इनपुट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और सिस्टम CPU तक प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद CPU से लेता है मशीन लैंग्वेज और उसे हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या जिस लैंग्वेज में हमने उसे यूज़ किया होता है, कोई इमेज हो सकती है या कुछ भी, उसको हम लोग फिर वापस उसी शक्ल में लेते हैं, वापस हमारे पास आ जाता है। इसमें आखिरी जो चीज़ आती है वो जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर में बहुत से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लोग आजकल बड़े अच्छे अंदाज से अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने मुख्तलिफ टास्क को हम लोग कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप अगर कोई फाइल बनाना चाहते हैं, कंपोजिंग करना चाहते हैं, टाइपिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग जो हैं उसमें अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई और इस तरह की वर्ड फाइल इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, ताकि आप उसके बाद अगेंस्ट उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट काम कर सकें। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की साथ डायग्राम आप लोगों को दिखाई है ताकि आप लोगों को इसका प्रॉपर फ्लो समझ आ जाए कि कैसे एक यूज़र से जो है डिवाइस तक डाटा जाता है। वो दरमियान में यूज़र डायग्राम एक लेयर है हमारे पास जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, ये सारी लेयर्स हैं। कौन सी लेयर सबसे पहले कॉल होती है? एक यूज़र जब बात करता है तो वो किसी न किसी एप्लीकेशन से बात कर रहा होता है। एप्लीकेशन फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हार्डवेयर डिवाइसेस तक जाता है। फिर इसी का रिटर्न वापस उसी से रिवर्स वाइस वर्सा हमारे पास वो रिटर्न आना शुरू हो जाता है। हार्डवेयर रिटर्न करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न करते हैं एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एट द एंड यूज़र को अपनी सारी की सारी आउटपुट रिटर्न कर देता है। फिर हमारे पास यहाँ पर हम थोड़ा सा इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ते हैं। हमारे पास एग्जांपल मैंने पहले बात की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट आ जाता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, MS एक्सेस है या ओरेकल है या MySQL कह लें या SQL सर्वर कह लें, और इसके बाद कोरल ड्रा ग्राफिक्स के हमारे पास ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हैं। यहीं पर थोड़ा सा इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन भी कर लिया जाए जो अब तक हमने सीखा है। सबसे पहली बात तो ये है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं
वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, वो तकरीबन मतलब हर बंदे ने उन्हें यूज़ करना होता है, वो स्पेसिफिक नहीं होते। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, हर बंदे के लिए इस्तेमाल में नहीं आते। अगर किसी बंदे ने वर्ड को इस्तेमाल करना है दैट मीन्स कि वो फाइलिंग में रहने वाला है, कंपोजिंग करने वाला है। लेकिन अगर किसी का ये कंपोजिंग का काम नहीं है तो उसको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसको हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है ताकि वो फाइल्स को मैनेज तो करेगा, फाइल बनाएगा नहीं, लेकिन पड़ी हुई फाइल्स को, फोल्डर्स को मैनेज करवा रहा होगा। फिर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारे पास जो है आती है बात, नेक्स्ट आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो है इनकी बहुत थोड़ी सी तादाद अवेलेबल है। लेकिन अगर बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो इनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में तादाद अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल के अंदर ही देख लें, ऐप स्टोर देखें तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन नज़र आती हैं। वो सारी एप्लीकेशन मोबाइल ऐप्स के नाम से जाने जाते हैं और वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारा सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है ये एवरी टाइम जो है एग्जीक्यूशन पर चलता है। जब तक हमारा सिस्टम रनिंग फॉर्म में है, पावर ऑन है, चल रहा है, काम कर रहा है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर वर्किंग करते रहते हैं लगातार। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये फॉर द टाइम बीइंग, जब आपने इस पर काम करना है तब एग्जीक्यूशन करता है, अदरवाइज ये स्लीप मोड में समझ लें कि ऑफ पड़ा हुआ है, अवेलेबिलिटी है लेकिन एक साइड पर बैठा पड़ा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत एसेंशियल हैं, इनके बगैर सिस्टम वर्किंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो उसके बगैर सिस्टम काम कर सकता है, ये सिस्टम का लाजमी हिस्सा नहीं है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर है, आज की हमारी जो डिस्कशन है वो समझ आई होगी। होप सो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें कामयाबियों से नवाजे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।